दूसरे चरण की शुरुआत के साथ ही गंभीर परिणाम सामने आने लगे हैं, जिसके चलते कोरोना के मरीजों को पहले जांच, फिर इलाज और अब उन्हें ऑक्सीजन की समस्या आने लगी है। पानीपत में लगातार ऑक्सीजन की कमी की शिकायत सामने आने के बाद जहां निजी हॉस्पिटल के संचालक व शहर में ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले डिस्ट्रीब्यूटरों ने ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ने की बात कही है, वहीं सीएमओ ने कहा कि मरीजों को ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। बता दें कि कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच जिले में ऑक्सीजन की समस्या का समाधान होता नहीं दिख रहा है। दूसरे दिन भी यहां ऑक्सीजन सिलेंडर का संकट बढ़ रहा है। कमी के कारण कोविड अस्पताल में कई मरीजों को भर्ती करने से मना कर दिया गया है। जिला अस्पताल में सीएमओ डॉक्टर संजीव ग्रोवर ने कहा कि मरीजों के लिए निजी व सरकारी अस्पतालों के साथ घर पर इलाज करवाने वाले किसी भी मरीज को सिलेंडर की समस्या नहीं आने दी जाएगी। वहीं निजी अस्पताल के संचालकों ने कहा कि उन्हें ऑक्सीजन लेने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन की डिमांड दुगनी होने की डिस्ट्रीब्यूटर को भी समस्या आने लगी है। हालांकि अधिकारियों का दावा है कि इस समस्या का समाधान हो गया है। वहीं बता दें कि कोरोना संक्रमितों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। जिला अस्पताल में तमाम ऐसे लोग आ रहे हैं जिन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ऐसे में जिला से लेकर कोविड अस्पताल तक भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या भी निरंतर बढ़ रही है। ऐसे में ऑक्सीजन की मांग बढ़ने लगी है तो निजी कोविड अस्पताल के आईसीयू बेड फुल हो जाने से मरीजों को भर्ती करने में दिक्कत आ रही है। बता दें कि ऑक्सीजन के अभाव में कोविड अस्पताल में बीते रोज तक कई मरीजों को भर्ती करने से मना कर दिया गया। कुछ सांस के मरीजों को सांस लेने की समस्या बढ़ने लगी तो उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत महसूस हो रही है, जिसके चलते कई जरूरतमंदों को स्वयं ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करनी पड़ी। बताया जाता है कि जिले में मरीजों के मरने का सिलसिला थम नहीं रहा। रोजाना 8 से 10 लोगों की मौत हो रही है। हालांकि उनकी मौत किस कारण से हो रही है यह स्पष्ट नहीं हो रहा। आप लोगों को डिमांड बढ़ी है? ऐसे है, अभी कल परसों तक फॉर्चुनेटली हमें लिक्विड ऑक्सीजन बड़े आराम से मिल रही थी और हमारे जो वेंडर है उन्होंने श्योर किया था कि डॉक्टर साहब ऑक्सीजन में आपको कमी आने नहीं होगी। कल पहली बार ही उसने मुझे कहा कि सर आज की तारीख मॉर्निंग तक मेरे पास स्टॉक नहीं है, उसके बाद नहीं है। फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच किया, वो उन्होंने इमीडिएटली अरेंज किया एंड दे हैव अश्योर्ड अस कि हमें ऑक्सीजन के मामले में परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी को क्यों आपको मतलब संपर्क करना पड़ा? क्या पहली पोजीशन थी? क्योंकि हमारे वेंडर ने कहा था कि उनकी गाड़ियां नहीं निकल पा रही और हमें रात रात ऑक्सीजन है, मॉर्निंग में नहीं है। तो वो हमने फिर अप्रोच किया और उन्होंने इमीडिएटली एक्शन लिया। जो हमारे एसडीआई साहब हैं गुरचरण सिंह जी, डीसी साहब हैं धर्मेंद्र सिंह जी एंड द सीएमओ, तीनों इमीडिएट रिएक्शन करके दे वर एबल टू कंट्रोल द सिचुएशन। कितनी बड़ी है सर खपत ऑक्सीजन की? पहले ही अगर बात करें ऐसे है, पहले से डबल हो गई है। हमारी खपत ऑलमोस्ट 3000 to 4000 क्यूबिक लीटर्स है पर डे। पहले कितनी थी? पहले 1500 पर डे के करीब थी। कोविड के मरीज कोई ज्यादा बढ़ रहे हैं? कोई पैनिक सिचुएशन तो नहीं है डिस्ट्रिक्ट में आपके उसमें? नहीं, इसमें को इट गोज विदाउट सेइंग कोविड के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, मॉडरेट ज़्यादा हैं, सीवियर ज़्यादा है, बेड की कमी है। पर 2-3 बार ही हमारी पीछे मीटिंग हुई डिप्टी कमिश्नर साहब से, तो उन्होंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स और इनरोल करे हैं जिसमें लोगों को मिल जाते हैं अभी बेड, परंतु उसके बावजूद भी है और लेट अस होप सुधरेगा फर्दर। जैसे आपके प्रयास से आपको ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि मिल जाएगी, अगर आपको नहीं मिलती तो क्या पोजीशन हो सकती थी? नहीं, वो तो है ही है, बगैर ऑक्सीजन के तो पर्सन 2 मिनट नहीं चलेगा। सडनली 16 बेडेड आईसीयू है, 16 पेशेंट्स की नेचुरली डेथ हो सकती है। तो आगे मतलब पूरे प्रयत्न है कि किसी तरह की पहली पोजीशन नहीं आएगी? इट इज सेइंग कि अभी विद इन 48 आवर्स एवरीथिंग शुड बी नॉर्मल, क्योंकि ये डाइवर्ट कर रहे हैं दिल्ली की तरफ, आखिर वहाँ भी हमारे पेशेंट्स हैं
तो इसलिए शायद ये पब्लिक एक डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ी राशनिंग हो रही होगी, बट दे हैव अश्योर्ड अस कि हमें ऑक्सीजन की जहाँ तक हमारे ज़िले में अपने गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में अभी तक कोई कमी नहीं है। वैसे भी ऑक्सीजन के बारे में हमारी हरियाणा गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। हमारे सीएम साहब ने और हमारे हरियाणा गवर्नमेंट को आदेश दिए हुए हैं कि इसका पूरा ही ऑक्सीजन की जनरेशन से लेकर इसकी पूरी सप्लाई तक को मॉनिटर किया जा रहा है, और किसी भी ज़िले में किसी भी हॉस्पिटल को कभी भी ऐसी कमी महसूस होती है कि मेरे पास ऑक्सीजन सप्लाई कम होने लगी है, तो इमीडिएटली उसका प्रबंध किया गया है कि उसको तुरंत वो ऑक्सीजन मिल सके। अभी तक पानीपत में ऐसी कोई कमी नहीं है और ना ही मुझे उम्मीद है कि ऐसी कमी आएगी। जिले में टोटल एक्सीडेंट करीब 2700 है, जो मैंने कल फिगर दी थी। 2700 के करीब कल तक के थे। आज के अभी रिपोर्ट शाम तक तैयार हो जाएगी। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक